हे गाइस, आज की मूवी रिव्यू में हम देखेंगे अभी हाल ही में रिलीज हुई मर्डर सस्पेंस थ्रिलर मूवी को, जिसका नाम डीप वाटर है, जिसमें हम एक चीटर वाइफ को देखेंगे और उसके हस्बैंड की रिवेंज स्टोरी को भी देखेंगे। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सीधा स्टोरी पर आते हैं, जहां हमें एक कपल दिखाया जाता है। हस्बैंड विक और वाइफ मिलिंडा को दिखाया गया है, जिनकी एक छोटी सी बच्ची भी होती है। वहीं हम देखते हैं कि एक कपल अपने एक फ्रेंड की पार्टी में जाते हैं, जब विक को पता चलता है कि उसकी वाइफ मिलिंडा का एक आशिक भी इस पार्टी में आया हुआ है, जिसका नाम जोएल है, और मिलिंडा उससे खूब चिपक रही होती है, जिसे देखकर विक को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। और वो मौका पाकर जोएल को पार्टी में एक कॉर्नर में ले जाता है और समझाता है कि मेरी वाइफ से दूर रहो, क्योंकि मेरी वाइफ के जो भी करीब आता है मैं उसका मर्डर कर देता हूँ, और उसके एक्स बॉयफ्रेंड का मर्डर भी मैंने ही किया था। जिसे सुनकर जोएल डरकर पार्टी से चला जाता है। वहीं हम अगले दिन देखते हैं कि जोएल रात में हुई सारी बातें मिलिंडा को बता देता है, और मिलिंडा जब विक से पूछती है तो विक मना कर देता है कि मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, मैं तो जोएल से मजाक कर रहा था। तब मिलिंडा कहती है कि तुम्हें जोएल से माफ़ी मांगनी होगी, और वो अगले दिन जोएल को घर बुला लेती है। ये तीनों मिलकर डिनर करते हैं, लेकिन जब रात में विक अपनी बच्ची को सुलाकर कमरे से बाहर आता है तो वो देखता है कि जोएल और उसकी वाइफ दोनों मेकआउट कर रहे होते हैं, जिसे देखकर विक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो ये सब देखकर भी कुछ नहीं कर सका, क्योंकि उसे अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार है। लेकिन उसके बाद वो जोएल से बात करता है और उसे फिर कहता है कि मैंने मेरी बीवी के एक्स को मारा है, जिसका नाम मार्टिन था। अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो यहाँ से चला जा। फिर क्या था, जोएल शहर क्या अमेरिका छोड़कर ही मैक्सिको चला जाता है। वहीं कुछ दिन बीत जाते हैं और विक को पता चलता है कि उसकी बीवी का फिर से किसी और से चक्कर चलने लगा, जो कोई और नहीं उसी का ही पियानो टीचर है, जिसका नाम चार्ली है, और वो देखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी है। अक्सर जब मिलिंडा घर में नहीं होती थी तो विक को लगता था कि वो कहीं और नहीं बल्कि चार्ली की बाहों में ही होगी और उसके साथ मेकआउट कर रही होगी, जिसकी वजह से अब विक को चार्ली से बहुत ज़्यादा जेलिसी भी हो रही थी। वहीं हम देखते हैं कि विक और मिलिंडा एक दोस्त की पार्टी में जाते हैं, जहां ये दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन उस पार्टी में चार्ली भी आ जाता है, जिसे खुद मिलिंडा ने इनवाइट किया था। मिलिंडा चार्ली को सबसे अपना पियानो टीचर कहकर इंट्रोड्यूस करवाती है, और फिर हम देखते हैं कि कुछ गेस्ट पार्टी को एंजॉय करने के लिए पूल में आ जाते हैं, और वहाँ मिलिंडा और चार्ली भी पूल में आ जाते हैं और खूब एक दूसरे से चिपक रहे होते हैं और किस कर रहे होते हैं, जिसे देखकर विक को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था और जेलसी भी हो रही थी। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और सभी गेस्ट अंदर चले जाते हैं, बट चार्ली पूल के अंदर ही होता है, और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर विक पूल में कूद जाता है और चार्ली का गला घोंटकर उसे मार देता है। फिर वो घर के अंदर आकर पार्टी एंजॉय करने लग जाता है, जैसे उसने तो कुछ किया ही ना हो। तभी मिलिंडा चार्ली को ढूंढती हुई जब बाहर देखती है तो पूल में चार्ली की लाश देखकर चिल्लाने लग जाती है, जिसके बाद सभी गेस्ट मिलकर उसकी बॉडी को बाहर निकालते हैं, और उसके बाद पुलिस भी आती है, जो इसे मर्डर को एक एक्सीडेंट मानती है और कहती है लगता है चार्ली को तैरना नहीं आता था। लेकिन मिलिंडा को अब एहसास हो गया था कि इन सब के पीछे कोई और नहीं उसका पति ही है, और मिलिंडा पुलिस से बोल भी देती है, लेकिन सबूत की कमी की वजह से विक बच जाता है। अब इन दोनों हस्बैंड वाइफ में काफ़ी अनबन हो जाती है और ये एक दूसरे से बात भी नहीं करते और डिवोर्स भी नहीं लेते। ऐसे ही कुछ समय बाद हम देखते हैं कि मिलिंडा अपने एक दोस्त को अपने घर बुलाती है, जिसका नाम टोनी है, और जब टोनी घर पर आता है तो विक इन दोनों को देखकर भी जेलस फील करता है, क्योंकि मिलिंडा का दोस्त नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है, जो काफ़ी पुराना होता है। मतलब विक से शादी से पहले भी टोनी से इसका चक्कर चल रहा था। और जब रात होती है तो विक देखता है कि मिलिंडा के कमरे में टोनी है और ये दोनों मेकआउट कर रहे होते हैं, जिसे देखकर विक अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और अगले दिन टोनी का पीछा करने लगा। उसके आगे अचानक गाड़ी लेकर आ गया और कहने लगा कि मिलिंडा और मैं हाइकिंग पर जा रहे हैं, उसने कहा है मैं तुम्हें अपने साथ ले आऊं। अब टोनी कहता है कि मिलिंडा ने तो मुझे कॉल नहीं की, ना मुझे कुछ बताया, लेकिन विक उसे मना लेता है और जंगल ले आता है और गाड़ी से उतरकर उसे पत्थर से इतना मारता है कि उसकी जान ही चली जाती है। फिर वो उसे भारी से पत्थर से बांधकर नदी में डुबा देता है और उसकी आईडी कार्ड को अपने घर ले आता है। हम देखते हैं कि मिलिंडा को विक पर शक होता है, क्योंकि टोनी की कई दिनों से खबर नहीं थी, और वो जब उसका रूम चेक करती है तो वहाँ उसे टोनी का आईडी कार्ड मिलता है और मिलिंडा समझ जाती है कि टोनी को गायब करने में विक का ही हाथ है। अगले दिन विक नदी में जाता है ये देखने की कहीं टोनी की लाश ऊपर तो नहीं आ गई, लेकिन तभी वहाँ डॉन नाम का एक आदमी आ जाता है और विक से पूछताछ करता है। लेकिन तभी नदी से टोनी का हाथ बाहर आ जाता है, जिसे देखकर डॉन वहाँ से गाड़ी में बैठकर निकल जाता है ताकि वो पुलिस को बता सके।
लेकिन विक भी उसका पीछा करता है साइकिल से। तभी हम देखते हैं कि डॉन की कार बहुत फास्ट होती है और वो मिसबैलेंस होकर पहाड़ी से गिर जाती है। मीनवाइल हम देखते हैं कि मिलिंडा घर छोड़कर जा रही होती है और उसकी बेटी कहती है, मम्मा आप मत जाओ, मैं और डैडी आपसे बहुत प्यार करते हैं। तब मिलिंडा को अपनी भूल का एहसास हो जाता है और जब उसका हस्बैंड विक घर आता है तो वो उससे कहती है कि मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। क्योंकि अब मिलिंडा को भी एहसास हो गया था कि उसका पति उससे बहुत प्यार करता है और वो उसको किसी और के साथ नहीं देख सकता। और हम मूवी के लास्ट में देखते हैं कि मिलिंडा टोनी की आईडी जला देती है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी इस मूवी की स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।